अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुशरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिनहा खलकनाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन ऐसो हिया हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन ऐसो हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहां से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहां से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा है? वजह यह है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैया से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यही से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं। जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहां की मिट्टी से पैदा हुआ है वहीं दफन होता है, तो यहां से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए हैं। हजरत अबू बकर कहां से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया। अब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतह की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहे पैदा तो यहां होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो, जहां की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिनहा खलकनाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोगों ने, चंद साल चलती है। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको ताकतवर हाथों से मसले और फिर फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को, 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म में रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चल रही है, आप लोगों को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग? अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। वो एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा, सन से रिचार्ज होगा। धूप से जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। असली कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताक़ुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिनहा खलकनाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में आप पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बना या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोते हैं उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पाँव नजर आया। भाई साहब ये हाथ